हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि रिसेंटली एक सर्वे हुआ है जिसमें ये फिगर आउट या ये फाइंडिंग मिली है कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा और रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वो अब एग्रीकल्चरल कैटेगरी में आते हैं। तो और ज़्यादा रूरल हाउस होल्ड्स एग्रीकल्चरल कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या पॉसिबल रीज़न है, इसी सब का डिस्कशन। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छा सर्वे है जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाला है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों, प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए और मेंस के लिए 25, 26, 27 के लिए हम आपको डेडिकेटेड 1-to-1 प्रिपरेशन गाइडेंस एंड प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फुल कमिटमेंट के साथ आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। टेस्ट के थ्रू आपको डायग्नोसिस या टेस्ट के थ्रू बेसिकली आपकी हेल्प आउट की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा माइक्रो लेवल पे कि आप कहाँ पे वीक हो रहे हैं या कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं। देन उसके बाद मेंस के लिए आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग भी, स्किल ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, प्लस जीएस का फुल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरी हैंड होल्डिंग अप्रोच रहेगी। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अ नॉमिनल फीस हैज़ बीन पुट ऑन फॉर दिस प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और अपनी जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं और आपका टारगेट ईयर, ये 3 चीज़ें मुझे लिख के आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट बैक टू यू एंड डिस्कस टू यू थिंग्स अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का डिस्कशन। ये बेसिकली अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, दैट इज़ ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021। ये रिलीज़ हुआ है अभी। इसमें ये पता चला है हमको, या इसमें ये देखने के लिए मिला है कि इंडिया में हमारे जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, इंक्लूडिंग द सेमी अर्बन सेंटर्स जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 से कम है, उसके 57% रूरल हाउस होल्ड्स के 57% हाउस होल्ड्स एग्रीकल्चरल हैं। दो ये जो एग्रीकल्चरल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैं जो एग्रीकल्चरल हैं, ये 2016-17 का जो लास्ट सर्वे हुआ था यही वाला, उससे कहीं ज़्यादा हायर है, 9% ज़्यादा है। 2016-17 में जब ये सर्वे हुआ था तो हमको टोटल रूरल हाउस होल्ड्स के 48% हाउस होल्ड्स एग्रीकल्चरल मिले थे, जबकि इस बार वही नंबर हमको 57% मिला है। ये सर्वे किसने करा है? ये सर्वे कंडक्ट किया है बेसिकली नाबार्ड ने, जो कि एक यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड आप किसको बोलते हैं? कौन सा घर है जिसको आप एग्रीकल्चरल बोलते हैं? एक वो जिसकी फार्मिंग से जो भी प्रोड्यूस आता है उससे उसकी जो वैल्यू है वो 6500 रुपीज़ से ज़्यादा है साल भर में। और दूसरा किसी भी एक मेंबर, कोई भी एक मेंबर, एटलीस्ट एक मेंबर है जो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में सेल्फ एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो ये दो में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल होता है तो उसको एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड बोला जाता है। 2016-17 में ये जो कट ऑफ वैल्यू थी कि इतने से कम इनकम नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर से, वो 5000 रुपीज़ थी। इसको बढ़ा के इस बार 6500 रुपीज़ कर दिया, कीपिंग इन माइंड द इन्फ्लेशन। अब मोर कृषिन भारत, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ओवर द पीरियड ऑफ ये जो 5 इयर्स का पीरियड था, गैप था, उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंक्रीज़ है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। और ऑल इंडिया एवरेज मंथली इनकम जो है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स की, उसमें भी हमको इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। दिस इज़ इंक्रीज टू ₹13,661 फ्रॉम 11,438। मतलब 2016-17 में जो एवरेज मंथली इनकम थी रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की, वो 11,438 थी। वो अराउंड 2,000 रुपीज़ बढ़ के अब 13,661 हो गई है। और तीसरी जो फाइंडिंग है इस सर्वे की, ये फाइंडिंग एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, वो ये भी है कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स की जो इनकम है रूरल एरियाज़ में, वो नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जो हैं उनसे ज़्यादा है बाय अराउंड 7,200 रुपीज़। तो नॉन रूरल एग्रीकल्चरल रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं उनकी जो एवरेज इनकम है दैट इज़ अराउंड 8,931 रुपीज़। तो ये एक बेसिकली एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स के हमको हायर एवरेज मंथली इनकम हमको देखने के लिए मिली है एज़ कम्पेयर टू नॉन एग्रीकल्चरल रूरल हाउस होल्ड। ये एक चार्ट बना हुआ है बहुत अच्छा। इस चार्ट में ये दिया हुआ है कि रूरल हाउस होल्ड्स हर स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेट्स में टोटल रूरल हाउस होल्ड्स के कितने परसेंटेज
हाउस होल्ड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर हैं। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट है। 2016-17 में इट वाज 77, 2021-22 में इट इज़ 73%। मतलब जितने भी रूरल पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज़ हैं, उस रूरल हाउस होल्ड्स हैं, बेसिकली पॉपुलेशन इज़ अ रॉन्ग वर्ड है, जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उसके 73% रूरल हाउस होल्ड्स हैं ये एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में प्रीडोमिनेटली इंगेज हैं। गोवा में इट इज़ द लीस्ट 2021 में, बट यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है। जैसे गोवा में 2016-17 में इट वाज 3%, ये इंक्रीज़ होकर अब 18% हो गया है। ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे जैसा कि हमने देखा ये 48% से बढ़ के 57% हो गया है। बट देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है कि हमारी कंट्री की टोटल वर्कफोर्स जो है उसका कितना परसेंट जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज है। तो जैसा आप देख सकते हो पहले हम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री थे, हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा काम करते थे। तो 1993-94 में हमारी 64% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल में एम्प्लॉयड थी। वो गिरते गिरते 2018-19 में 42.5% आ गई थी और अब 23-24 में इट इज़ 46.1%। मतलब यहाँ पे पहले हमको डिक्लाइन देखने के लिए मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस इंक्रीज़ होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स में कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री है टोटल इनकम का जो वो 45% है। अदर एलीड एक्टिविटीज़ बाकी का कंट्रीब्यूट करती है। ये जो इंक्रीज्ड शेयर ऑफ इनकम हमको देखने के लिए मिला है, मतलब हाउस होल्ड्स की एग्रीकल्चर से जो आने वाली इनकम है उसमें जो इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है ये हमको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंड पजेस्ड के साइज़ के हिसाब से मिला है। मतलब कोई किसी के पास बहुत छोटा लैंड है उसकी भी इनकम में हमको इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। किसी के पास थोड़ा बड़ा लैंड है जैसे 0.54 से लेके 1 हेक्टेयर तक का, उसके पास भी, मतलब जिसके पास कितने भी लेवल का लैंड हो एग्रीकल्चरल रूरल एरिया में हमको सबकी इनकम में इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। सिंपली अगर हम बात करें तो प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स रूरल इंडिया में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं उनकी इनकम या उनकी लाइवलीहुड में हमको शार्प इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है बिटवीन द पीरियड 2016 एंड 2021। और उनकी ओवरऑल इनकम का जो फार्मिंग से इनकम आता है, फार्मिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एज अ शेयर यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ हमको देखने के लिए मिला है। देन उसके बाद जो नॉन फार्म सोर्सेज से उनकी जो इनकम आती है उसमें उनको डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। नॉन फार्म सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, जैसे घर का कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में इंगेज हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो, वेज लेबर में इंगेज हो, रेंट, डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है, इन सब से जो इनकम होती है फार्मिंग या एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स की उसमें इनको डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। जबकि एग्रीकल्चर से जो इनकम आती है उसमें इनको इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पिछले बीते कुछ 5-7 सालों में हमारा कृषि भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। मतलब एग्रीकल्चर जो है रूरल इंडिया में वो और ज़्यादा बढ़ रहा है रेदर देन डिक्लाइनिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंक्रीज़ क्यों देखने के लिए हमको मिल रहा है। तो ये जो रेफरेंस ईयर था ना 2021-22 का सर्वे का, ये इमीडिएटली वो साल था जब कोविड-19 के बाद हम बाहर निकल रहे थे। मतलब कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन जो थे ये उस टाइम के पीरियड से रिलेट करता है। मतलब कोविड-19 जब या तो चल रहा था या ख़त्म हो रहा था, लेकिन द पॉइंट इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेटेड बैक टू द रूरल एरिया। इफ़ वी रिमेंबर जब कोविड आया था तो लोग अर्बन एरियाज से जॉब छोड़ के रूरल एरियाज़ में गए थे। तो ये सर्वे उसी पीरियड को थोड़ा थोड़ा करस्पॉन्ड करता है। तो हम एक तरह से मान सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो रिस्ट्रिक्शन था प्लस उसी टाइम पे मॉनसून भी आया था। मतलब 2019 से लेके 2022 का जो पीरियड था इसमें हमारी कंट्री में 4 बैक टू बैक बहुत अच्छे मॉनसून एक्टिविटी आई थी। तो मॉनसूनल एक्टिविटी अच्छी होने के कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छा था, प्लस कोविड के कारण जो लॉकडाउन इंड्यूस हुए थे और इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई थी इंडस्ट्रीज़ की, तो उसके कारण लोगों की जॉब भी गई थी। तो उस कारण से हम मान सकते हैं कि दिस कुड बी वन ऑफ द प्रोबेबल रीज़न कि वाई इन द पीरियड 21-22 देयर इज़ हाई अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन या इंक्रीज इन रूरल हाउस होल्ड इन एग्रीकल्चर। लेकिन एक और डाटा है जो ये बताता है कि अकेला यही रीज़न नहीं है, मतलब देर आर अदर रीज़न्स ऑल्सो। अगर हम ये मान के चलते हैं कि कोविड के कारण ही एग्रीकल्चर बढ़ा है और कोविड के कारण ही एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड्स जो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं वो बड़े हैं, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक इनकम्प्लीट पिक्चर ले रहे हैं, क्योंकि एक और डाटा है जो अभी हमने 2023-24 में कलेक्ट किया था जो ऐसा बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जो हमारा एक और डाटा है वो ये बोलता है कि एग्रीकल्चर में, टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है
वो बना ही रहा, वो बढ़ा ही रहा इकोनॉमी के पेंडेमिक से बाहर आने के बाद भी। जैसे इकोनॉमिक रिकवरी जब होने लगी और इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट वापस आने लगी और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी नॉर्मलाइज होने लगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स का इंक्रीज़ हुआ था वो वापस रिड्यूस होना चाहिए 2023-24 तक आते आते, जब 2-3 साल हमारे गुजर चुके हैं, इकोनॉमिक लॉकडाउन से बाहर निकले, इंडस्ट्रीज़ की रिकवरी हुई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे 2023-2024 में हमारे टोटल वर्कफोर्स का, जैसे अभी हमने देखा, 46% पब्लिक अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ये प्री पेंडेमिक आने के पहले जो प्रपोर्शन था उससे अभी भी बहुत हाई है। जैसे पेंडेमिक के पहले एग्रीकल्चर में हमारी 42% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी इमीडिएटली। तो ऐसा हमको देखने के लिए नहीं मिला कि 2023-24 तक हम एक्सपेक्ट करते थे कि जब इकोनॉमिक रिकवरी होने लगे तो ये 42% बढ़ के मतलब 46% कम होके वापस 42% की तरफ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये कंटिन्यूसली अभी भी 46% पे बना हुआ है। और इसी तरह का ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ये रूरल एरिया में भी देखने के लिए मिलता है। 2018-19 में, मतलब जब कोविड की पेंडेमिक नहीं आई थी, तब एग्रीकल्चर में 57%, एग्रीकल्चर मतलब रूरल पॉपुलेशन की 57% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में ये एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी। ये 2019-20 में 61% पहुंच गई जब कोविड आया था, और 2020-21 में 60% पहुंच गई जब कोविड थोड़ा थोड़ा एंड पे आने लगा। हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये वापस 57% पे आए जब 24 तक, जब हम आ गए हैं यहाँ तक 24 तक। लेकिन 2022-23 या 23-24 का डाटा ये बोलता है कि अभी भी रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो 59.8% है। मतलब जिसको वापस 56%, 57% पे आना चाहिए था, वो उस पर नहीं आया। मतलब ये कहीं ना कहीं हमको ये बता रहा है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड्स के लिए लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस अपनी बढ़ा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट उतनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं मिल रही। ये नाबार्ड और पीएलएफएस का डाटा, पीएलएफएस एक सर्वे होता है जो एम्प्लॉयमेंट का सर्वे करता है टाइम टाइम पे, हर 3 महीने में ही एम्प्लॉयमेंट का सर्वे करता है, और एक साल भर के ईयरली एनुअल बेसिस पे भी एक एम्प्लॉयमेंट का सर्वे करता है। तो ये बता रहा है नाबार्ड और पीएलएफएस का डाटा कि एक इकोनॉमी जो 2016-17 और 23-24 के बीच में 1.4 टाइम बढ़ गई है, इन्फ्लेशन का अकाउंट अगर हम हटा दें तो, उसके बाद भी एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई कंट्री, किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होता है। किसी डेवलप कंट्री की ये पहचान ही मानी जाती है कि वो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होने लगता है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा देखने के लिए हमको नहीं मिल रहा। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में सफिशिएंट जॉब्स नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 23-24 में सिर्फ 11.4% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है, जो 2011-12 से काफ़ी नीचे है। 2011-12 में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 12.6% जो है ये इतने लोगों को एम्प्लॉय करता था, और 2018-19 में ये 12.1% था। लेकिन 23-24 में इट इज़ 11.4%। मतलब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स का लॉस हो रहा है, जिसके कारण लोगों को मजबूरी में एग्रीकल्चर में जाना पड़ रहा है। इसका एक कारण ऑटोमेशन भी हो सकता है, सिर्फ कोविड अकेला रीज़न नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है एम्प्लॉयमेंट में 2023-24 में, ये ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे लेबर की ज़रूरत कम होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया जाए तो होटल, रेस्टोरेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से थोड़े कम लोगों की ज़रूरत होती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो। लेकिन अगर आप देखोगे तो होटल, रेस्टोरेंट में 12.2% लोग हैं इन्वॉल्व, कंस्ट्रक्शन में 12% है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन दोनों से भी कम लोग एंगेज हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे मेक इन इंडिया को हर्ट करता है, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड का बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट हो रही है, उतनी डिमांड नहीं आ रही, प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट उतना नहीं हो रहा, जिससे हमारी लेबर को एंगेज नहीं किया जा पा रहा। तो ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब, जैसे पैराडॉक्स क्या होता है, जब आपको, जैसे पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे जब आपको भूख ज़्यादा लग रही हो तो आप खाते ज़्यादा हैं, लेकिन इस केस में हो क्या रहा है, आपकी भूख तो बढ़ रही है लेकिन आप खा कम रहे हो। तो ये एक पैराडॉक्स है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और हमको इन दोनों डाटा को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि हम इस बात का सेंस लगा पाएँ
कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतने अच्छे से एक्सपांड नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। PLFS डाटा के हिसाब से कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एंगेज है, तो पहला है छत्तीसगढ़ जहाँ पे 63.8% जो लेबर फोर्स है रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। फिर मध्य प्रदेश 61%, फिर यूपी 55%। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लोग एंगेज्ड हैं। जहाँ पे कम लोग एंगेज्ड हैं तो वो कौन सा स्टेट है, तो गोवा में सिर्फ 8% लोग हैं जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, देन केरला 27%, देन पंजाब 27%। तो ये जो रीज़न है, ये जो एक पैराडॉक्स है जिसमें इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ जो है 2011 में जो $1.8 ट्रिलियन था वो 2016 में 2.29 ट्रिलियन और 2023 में $3.5 ट्रिलियन हो गया, मतलब नियरली 3 टाइम हो गया। लेकिन हम एग्रीकल्चर पे अभी भी उतना ही डिपेंडेंट बने हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिबेट करना होगा। इसी बात पे एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 21-22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर्वे के हिसाब से 57% रूरल हाउस होल्ड्स एग्रीकल्चरल हैं, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जो हैं उनकी इनकम नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड से मंथली इनकम कम थी। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। बिना आंसर देखे आप आंसर पिक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख के ज़रूर बताइए। मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 हैज़ रिजल्टेड इन अ पैराडॉक्स where a growing economy is witnessing a reversal of labor force migration from farm to other sector. Discuss this trend with reference to recent NABARD and PLFS survey and examine its implication for India's economic growth trajectory. तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है पहला कि एग्रीकल्चर मतलब कोविड के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में पे लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंस हमारी बढ़ रही है, जिसमें एक पैराडॉक्स आ रहा है जहाँ पे इकोनॉमी ग्रो हो रही है बट एट द सेम टाइम लेबर फोर्स का माइग्रेशन हो रहा है फार्म से अदर सेक्टर, मतलब अदर सेक्टर से फार्म में। तो हमको ये ट्रेंड डिस्कस करना है कि नाबार्ड और PLFS सर्वे के हिसाब से जो ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है उस ट्रेंड में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। तो आपको इसमें इंट्रो बॉडी कंक्लूजन अगेन 3 पार्ट में आंसर लिखना होगा। इंट्रो में आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा कि PLFS का और नाबार्ड का जो लेटेस्ट सर्वे है वो क्या बोलता है। देन उसके बाद आप बॉडी पार्ट पे आएंगे। बॉडी पार्ट में यू विल राइट डाउन कि किसी भी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, एग्रीकल्चरल सेक्टर का और ग्रोइंग इकोनॉमी में इन सेक्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, दोनों सेक्टर्स का, और जब एक इकोनॉमी ग्रो होती है तो वो पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में और क्यों जाती है। और उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट ऑफ बॉडी में ये डिस्कस करना है कि हमारी कंट्री में जो ट्रेंड मिल रहा है जो कि उल्टा ट्रेंड है, रिवर्स ट्रेंड है, जैसा होना चाहिए ग्रोइंग इकोनॉमी में उसका ठीक उल्टा हो रहा है, तो इसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। ऑब्वियसली इसका इम्प्लीकेशन ये है कि स्लो ग्रोथ होगी, हम एक्सपोर्ट हब नहीं बन पाएंगे, हमारा मेक इन इंडिया जो है वो वीक हो जाएगा, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपर डेवलप्ड या अपर मिडिल क्लास इनकम में आने में हमको और टाइम लगेगा, हम चाइना को रिप्लेस कर पाने में हार्डनेस फेस करेंगे, हम एक सॉफ्ट पावर की तरह और हार्ड पावर की तरह इमर्ज होने में और ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ये सारे इम्प्लीकेशन है ये पैराडॉक्स को अगर हम नहीं सुलझाते हैं तो उसमें। तो आप बॉडी पार्ट में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ब्रीफ में एंड देन यू विल मूव ऑन टू कंक्लूजन, जिसमें आपको एक सजेशन देना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर उसके हिसाब से रिजॉल्व करना है। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द फ्री PDF एंड द मटेरियल्स फॉर द डाउनलोड। एंड अगर आप रेगुलरली हमारी तरफ से आने वाले अपडेट्स फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा और FB के पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।